ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवादेश ज्योतिष। शनिदेव की वक्र गति जो है समाप्त हो रही है और मार्गी गति प्रारंभ हो रही है। यानी शनिदेव जो उल्टा चल रहे थे वो सीधी चाल चलेंगे। सभी राशियां जो है वहाँ से नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा। विश्व में शांति होगी। जो देश, 2 देशों के, 3 देशों के, 4 देशों के जितने भी युद्ध चल रहे हैं विश्व में, जो अशांति है, विश्व युद्ध समाप्त होंगे या समाप्ति की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। जो महंगी धातुएं हैं उनकी कीमतों में स्थायित्व आएगा या कम हो जाएगी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी शमन होगा। व्यापार में प्रसन्नताएं होंगी। अब राशि अनुसार देखते हैं। मेष राशि के लिए शनिदेव लाभ देंगे। बड़ी रकम आएगी। संतान को फायदा होगा। अध्यात्म अध्ययन होगा। अनुष्ठान होगा। भक्ति होगी। मित्र बढ़ेंगे। आभूषण आदि क्रय होंगे। संपत्ति बढ़ेगी। प्रसन्नताएं मिलेगी। हर प्रकार से अच्छा है मेष राशि के लिए। 12 नवंबर से ग्रह दशा चेंज हो रही है। अच्छी दशाएं शुरू होगी। वृषभ राशि के लिए राजयोग की प्राप्ति होगी, या नया बिजनेस शुरू होगा, या प्राइवेट सेक्टर में तो प्रमोशन होगा। नए संपर्क बनेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा। पिताजी को विश्वास होगा, आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा नए नए संपर्क बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लिए भाग्योदय का समय आ गया है। 12 नवंबर से भाग्योदय की दशा में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। जल यात्रा, वायु यात्रा, भक्ति भाव होगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होने की और कदम बढ़ाए जाएंगे। कुछ खुशखबरियां मिलेगी। कर्क राशि के लिए शनिदेव बहुत नुकसान दे रहे थे 8वें घर में, तो रुका हुआ पैसा आएगा, फंसा हुआ पैसा आएगा। आरोप से मुक्त होंगे। कारावास से फ्री होंगे। संकट दूर होगा। मन प्रसन्न होगा। जो पिछले 1.5-2 सालों से नकारात्मकता बनी हुई है वह सही होगी। दूर गए हुए लोग वापस आएंगे। भूमि या वाहन क्रय होगा। सिंह राशि के लिए सभी से रिश्ते मधुर होंगे। और जो राहु देवता का नुकसान हो रहा था वो उसकी भरपाई शनि देवता करेंगे। नया व्यापार होगा। नई भागीदारी होगी। व्यापार में वृद्धि होगी। शरीर पर ध्यान दिया जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन पर ध्यान दिया जाएगा। नया काम शुरू हो सकता है, या अपने पुराने काम में ही कुछ नई चीज़ हो सकती है। नया मतलब नई शाखा या नया कुछ हो सकता है। कन्या राशि के लिए जहाँ शनिदेव रोग और शत्रु बढ़ा रहे थे, व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, ऋण हो रहा था, उन सब से मुक्ति देंगे। ऋण मुक्ति की दिशा में आय बढ़ेगी। वहीं शत्रु शांत होंगे। न्यायालय आदि में अगर चल रहा होगा तो जीत होगी। क्रोध जो चल रहा था पिछले 6 महीने से, क्रोध ज़्यादा आ रहा था, वह शमन होगा क्रोध का। बायां आंख फड़क रहा था, बायां आंख फड़क रही थी, सब सही होगा। और बढ़िया ग्रह दशा आ रही है 12 नवंबर से। तुला राशि के लिए आकस्मिक फायदा होगा। बड़ी रकम आएगी। नए मित्र बनेंगे। अध्यात्म का अध्ययन होगा। भक्ति भाव होगा। धर्म कर्म होगा। अनुष्ठान होगा। कुछ अच्छी परचेजिंग होगी। संतान को फायदा होगा। लाभ के सौदे होंगे सारे। मान लीजिए जहां अपने को 10% लाभ है तो उसी चीज़ में अब 20-30% फायदा होगा, या प्रॉपर पूरा लाभ, जिस चीज़ में जितना लाभ अपेक्षित है उतना लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लिए गाड़ी का योग बन रहा है। मकान का योग बन रहा है, या प्लॉट का योग बन रहा है। नए काम का योग बन रहा है। कर्मचारी है तो प्रमोशन का योग बन रहा है। प्राइवेट कर्मचारी है तो उनका आय में वृद्धि या नवीन काम और कुछ प्रोग्रेस
या जो नए काम का सोच रहे हैं, नए बिज़नेस का, तो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। धनु राशि के लिए यात्रा, जल यात्रा, वायु यात्रा, भक्ति भाव होगा, धर्म कर्म होगा, इष्ट देवता की साधना होगी, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ेगी, भाग्योदय होगा, यानी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी अब शनि देव की मार्गी गति से। मकर राशि के लिए आकस में अचानक बड़ी रकम आएगी, रुका हुआ पैसा आएगा सब जगह से, संकट दूर होगा, आरोप आए थे उससे बरी हो जाएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, जो भी अपने दूर गए थे वो सब वापस आ जाएंगे, परिवार कुटुंब जन सभी से रिलेशन अच्छे होंगे, ससुराल से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, सब प्रकार से पिछले जो 6 महीनों से समय भारी था वो सही हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए वही अच्छा है, नया व्यापार का योग है और सौंदर्य प्रसाधन पर ध्यान दिया जाए, बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा, खुशी मिलेगी, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे और यात्राएं होंगी, और इसके अलावा सब प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा समय है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए शनिदेव 12वें घर में जो बहुत नुकसान दे रहे थे, खर्चा बढ़ा रहे थे, चिड़चिड़ापन हो रहा था, यात्रा, शत्रु, जाओ जाओ जहीं जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर मना होना, हर काम में रुकावट आना, वहम होना, भ्रम होना, वो सब दूर हो जाएगा अब मतलब। और ऋण होना, ऋण भी दूर होगा, चालान कटना, तो अब न्यायालय में विजय होगी, ऋण दूर होगा, कमाई में वृद्धि हो जाएगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, और व्यापारिक यात्राएं होंगी, जहाँ व्यर्थ की यात्राएं और स्वास्थ्य की यात्राएं हो रही थी तो अब व्यापारिक यात्राएं होगी, स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, सब प्रकार से बढ़िया समय है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।